नमस्कार साथियों। एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का एक और सेट लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। यह सेट संख्या 27 है। इससे पहले सेट संख्या 26 तक हमने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए सेट संख्या 27 हम लोग शुरू करें। यह प्रश्न समय और कार्य का है। आइए देखें। मोहित और शिवम मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो लोग हैं, मोहित और शिवम। शिवम और मुकेश मिलकर 5 दिनों में, मोहित और मुकेश मिलकर 6 दिनों में। तो मोहित, शिवम और मुकेश तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत बार बनाए ढंग का प्रश्न हम लोगों ने। मोहित है, शिवम है, इसके बाद शिवम है और मुकेश है। मुकेश को हम लोग एम यू से दर्शा लेते हैं। फिर शिवम है और मोहित है और मुकेश है। मोहित है और मुकेश है। मोहित और शिवम का है 4 दिन, इनका है 5 दिन, इनका है 6 दिन। इन सबों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसका इफिशियंसी 15, इनका 12 और इनका 10। इन सबों को अगर जोड़िएगा तो 2 मुकेश, 2 शिवम और 2 मोहित, 2 से तीनों जुड़ जाएगा, मुकेश, शिवम और मोहित। इनका इफिशियंसी 15, 12, 27, 10, 37 हो गया। लेकिन हमें तो एक एक का ही निकालना है जी। एक एक का इफिशियंसी कितना कितना आ जाएगा? भाई 2 से भाग कर दें तो 37/2। अब इनका टाइम हमें निकाल लेना है। 60 टोटल काम था, इसको 37/2 जो इनका एफिशिएंसी था उससे भाग कर दें तो 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, बटा 37, मतलब 120/37। पूर्णांक अगर तोड़िएगा तो 37 दिया, 111, 3.9/37। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। बहुत ही आसान सा प्रश्न, प्रतिशत का है। यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है तो भीम भीम का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई रामू का वेतन और भीम का वेतन अगर 100 मान ले तो रामू का वेतन 10, और 10 कम मतलब 90 है। अब ये भीम वाला वेतन रामू से कितना अधिक है? 10 ज्यादा है। अब इसको प्रतिशत में बदल लो, 10 × 100 बटा किससे ज्यादा है? राम से ना, रामू से। तो रामू वाला नीचे, एक जीरो से एक जीरो। 100/9 मतलब 11.1/9% हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न। यह प्रश्न कहता है 1200 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में 27 और 45 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए पहली बार कब मिलेंगे? देखिए, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, इसलिए उनका जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा, वह सापेक्षिक चाल 45 में से 27 घटा लेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब हमें बोल रहा है कि वे कब मिलेंगे। पहले से 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल लें, 5/18 से गुना करके, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब एक दूसरे से मिलने का समय भाई 1200 मीटर का दौड़ है, बटा 5 कर लें तो 240 सेकंड के बाद वे लोग पुनः एक साथ मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखें। समान लंबाई का दो ट्रेन है, समान लंबाई है, किसी खंबे को पार करने में 13 और 26 सेकंड का समय लेती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखिए, दो ट्रेन है, ट्रेन ए और बी, दोनों का लंबाई समान है। मान लीजिए इसका लंबाई एल है तो इसका लंबाई भी एल है, या 1 है तो 1 हमने मान लिया ये लंबाई है। अब इनको खंबा को पार करने में जो समय लग रहा है वह 13 सेकंड का है और 26 सेकंड का है। तब इनका जो चाल हो जाएगा वह 1/13 और 1/26 हो जाएगा। चूंकि वे एक ही दिशा में चल रही है ना, तब इनका जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा, वह सापेक्षिक चाल इनके चालों का अंतर, मतलब 1/13 घटाओ 1/26, घटाइएगा तो 26 लघुत्तम हो जाएगा। 2 घटाओ 1 मतलब 1/26 आ जाएगा। अब हमें एक दूसरे को पार करने में लगा समय पूछ रहा है। पार करने में लगा समय, आप जानते हैं दोनों ट्रेन का लंबाई तो बराबर है ना, इसलिए पार करने में जो लगा दूरी होगा वह 2 होगा। तो दूरी तो मिल गया 2, और समय है, सॉरी चाल है 1/26, सापेक्षिक चाल।
26 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 26/1 मतलब 52 सेकंड का समय इन्हें लग जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह प्रश्न मिश्रण से संबंधित है, आइए देखते हैं। एक रासायनिक प्रयोगशाला में दो किस्म के अम्ल हैं। किस्म ए की कीमत 80 रुपया प्रति लीटर, किस्म बी की कीमत 100 रुपया प्रति लीटर है। एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 92 रुपया प्रति लीटर हो जाए। आइए बनाए। ए और बी दो तरह का अम्ल है। एक का मूल्य है 80 रुपया प्रति लीटर, दूसरा का है 100 रुपया प्रति लीटर। मिश्रण का मूल्य 92। आसानी से बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए। यहाँ 8, 80 में से हम लोग 92 को घटाएंगे या 92 में से 80 को घटाएंगे तो 12 आएगा। 8:12, इसको 4 से काटिएगा तो 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न है छूट से संबंधित। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर 28% का एक और छूट देता है। तो दी गई छूटों का समतुल्य छूट क्या है? आप जानते हैं समतुल्य छूट का फॉर्मूला x + y - xy/100। यहाँ है 25 जोड़ 28 घटाओ 25 × 28/100। इसको अगर सरल कीजिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, ये 7 बार में। 25 और 28 53 हो गया, 53 में से 7 घट गया तो 46% हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें। या फिर से क्रय विक्रय से संबंधित प्रश्न। 28% के छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपया है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? आइए बनाते हैं। अगर अंकित मूल्य 100 है, मान लीजिए यह अंकित मूल्य है, आप 28% का छूट दिए हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 28% छोड़ दीजिएगा तो 72। अगर इस 72 विक्रय मूल्य है तो 72 का मान तो दिया है ना 13,392 रुपया, तो 100 का मान हमें निकालना है। कितना हो जाएगा? 72 का मान 13,392, तो एक का मान 13,392/72 × 100। आप इसको कट करेंगे या 186 बार में कटेगा तो वैल्यू आ गया 186,000। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है एक व्यक्ति एक गाड़ी से स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है और फिर 400 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया जी? 100 मीटर पहले चला था और 200 मीटर फिर से चला, बटा कुल समय 200 सेकंड पहले लिया था और फिर कितना ले रहा है? 400 सेकंड। मतलब ये 300/600। ये पूरा पूरा 2 बार में कट जाएगा, 1/2 मतलब 0.5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। यह प्रश्न है आयतन से संबंधित, 3D से संबंधित। 5√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले एक गोला बना लेते हैं। एक गोला है और इस गोले में हमें एक घन बना लेना है। यस, एक मान लीजिए घन है। तब गोला का जो व्यास होगा ना वो घन के विकर्ण के बराबर होगा। गोला का व्यास ध्यान रखेंगे, गोला का जो व्यास है वह घन का विकर्ण के बराबर होगा, जैसा कि फिगर से आपको लग रहा है। गोला का व्यास भाई 15√3 अगर त्रिज्या है तो 2 से गुना कर लें। घन का विकर्ण का फॉर्मूला √3a होता है। √3 से √3 कट गया, a का मान आ गया 30। भुजा निकल गया घन का कितना? 30। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a² होता है जी। तो 6 × a² मतलब 30 × 30, 900 × 6, 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। यह आय और व्यय से संबंधित प्रश्न बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। टीना और सीना की आय 2:3 है।
उनका व्यय 3:5 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय क्या है? आइए निकालते हैं हम लोग। पहले 2:3 था आय, ये आय का अनुपात है, जिसमें ए है टीना और ए है सीना। ओके। और इनका व्यय का अनुपात है 3:5, राइट। और दोनों 1,000 रुपये का बचत कर रहा है, ये भी 1,000 बचा रहा है, ये भी 1,000 बचा रहा है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से बना लीजिए। 5 दूना 10, 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5,000 में से 3,000 घटेगा तो 2,000 आ गया। इसका मतलब एक इकाई का मान 2,000 आ गया। टीना का आय, टीना की आय का अनुपात कितना था जी? 2 था ना। 2 है तो 2 का मान कितना भाई? 1 का मान अगर 2,000 है तो 2 का मान 2 गुने 2,000 मतलब 4,000 रुपया हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें हम लोग। यह प्रश्न है क्रैमुल विक्रैमुल से संबंधित फिर से। 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदा जाता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए आपने खरीदा कितना? 15 पेंसिल, तो 15 पेंसिल को आप बेच देंगे अगर 1.5 रुपये की दर से, 15 गुने 15 225, तो 22 रुपया 50 पैसा आपको विक्रय मूल्य मिल गया। भाई खरीदे थे आप 12 रुपया में, तो लाभ कितना मिल गया? 12 इसमें से अगर घटा ले तो 10.5। आप इसे प्रतिशत लाभ के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना करें और क्रयमूल, क्रयमूल हमारा 12 था, उससे भाग कर लें। ये 2 दशमलव हटा करके नीचे में 2 जीरो आप बैठा सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 1050/12 है, 1050/12। आप इसे भाग कर लीजिए। 12 अठे 96, 8 96 9 जीरो 12 सत्ते 84, 87 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न है लघुत्तम और महत्तम से संबंधित। आइए बनाते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का मस्सा और लसा क्रमशः 7 और 84 है। भाई एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। जैसा आप जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मसा, लसा गुने मसा। पहली संख्या तो 7 दिया है ना, दूसरी संख्या में मालूम नहीं, लेकिन लसा है 7 और 84, तो दूसरी का मान कितना हो जाएगा? ये 7 से 7 तो कट जाएगा, 84। अब इनका अंतर हमको निकालना है, तो 84 में से 7 घटा लीजिए, 77 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न। यह बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है जी, प्रतिशत से संबंधित। x माइनस वाई का मान दिया है, यह x प्लस वाई का 35% के बराबर है, तो y x का कितना प्रतिशत है निकालना है। देखिए y x का कितना प्रतिशत है, मतलब इस y को प्रतिशत में बदलना है इन कंपेरिजन टू x, इसका मान हमें निकालना है। दिया हुआ क्या है? x माइनस वाई का 85 बटा और बराबर है x प्लस वाई का 35 के बराबर। यस, हम लोग अब इसमें गुना अगर कर लें या इससे यहीं पर काट लीजिए, 17 पचे 85, 7 पचे 35, तो 17x माइनस 17y बराबर 7x माइन प्लस 7y। एक्स एक्स को एक तरफ कर लीजिए, वाई वाई को एक तरफ, 7x को इधर लाइएगा, तो 17x में से 7x घटा तो 10x, 17y को इधर लेकर जाइएगा तो 17y इधर आकर जुड़ जाएगा, बराबर 24y। तो y बटा x चूंकि हमको निकालना था ना, इसलिए हम इस वैल्यू को निकाल लें। यहाँ से आ जाएगा 24/10। अब x के जगह 24, y की जगह 10 आप रख सकते हैं। इसमें y की जगह 10 रखना है तो 10 गुने 100 बटा x के जगह 24, 24 से 6 से कट जाएगा और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, फिर ये 3 बार में 2 से और ये 5 बार में, तो 125/3 मतलब 41.2/3% हमारा सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न देखें। सोनिया 25,000 रुपये के एक ऋण पर एक वर्ष की अवधि के लिए तिमाही आधार पर 12% की दर से कितना ब्याज देगी, ये आपको निकालना है। भाई तिमाही है, तिमाही है। एक साल में 4 तिमाही होता है, ध्यान रखना, 4 तिमाही, और 12% प्रति वर्ष है,
तो एक तिमाही के लिए 3-3 महीना का एक ग्रुप के लिए 12 बटा अगर हम लोग 4 करेंगे तो 3% तिमाही दर निकल जाएगा। अब हमें ब्याज इसका निकालना है जी। तो 25,000 रुपये पर एक तिमाही के लिए 3% का ब्याज आप निकाल लीजिए। यस, कितना आ गया ये? 750। याद है हमने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में 4641 का कॉन्सेप्ट आपको बताया था ब्याज निकालने का, अगर 4 वर्ष का हो तो। यहाँ तो 4 तिमाही मतलब 4 वर्ष के जैसा ही है। अभी 750 रुपये पर फिर से हम लोग एक तिमाही के लिए 3% की दर से रेट निकाल लें तो वैल्यू कितना आएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया, 225। 225 मतलब 22.5 आ गया। फिर इस 22.5 पर एक तिमाही के लिए 3% की दर से फिर निकाल लें तो ए 67.5 आएगा, लेकिन दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। अबे बहुत छोटा हो रहा है ना, इसलिए चौथा वाला आप ना भी निकालें तब भी चलेगा। यस, हम लोग यहीं पर निकाल लेंगे कि कितना हमें मिलेगा। अगर इसमें 4 से गुना कर लेंगे तो 750 गुने 4 मतलब 3000 आ गया, और इसमें 6 से गुना कर लेंगे 132 और ये 135 आ जाएगा। ये बहुत छोटा होने जा रहा है नीचे की तरफ जाने से, ये करीब 28 रुपये के आसपास आएगा। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, 8 5 13, 3 2 5 1 6, ये एक 3163 के आसपास ऑप्शन नंबर हमारा एक आ सकता है। यस, ये 3163 आएगा। ये 2 रुपया यहाँ आएगा जी, सॉरी 2.8 के आसपास आएगा। तो यह एक 3157 के आसपास आ रहा है, 3137 के आसपास। यस, अगला प्रश्न, यह आयतन से संबंधित प्रश्न है। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का निर्माण किया जा सकता है? भाई ये गोला का व्यास हमको दिया है कितना? 3। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3/2। और जो आपको बेलन बनाना है उसका व्यास भी मालूम है कितना? 4 है। तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा? 2, और हाइट तो मालूम है ही 54। तो गोला का आयतन जानते हैं आप, 4/3 πr³ πr³ r³ की जगह 3/2 गुने 3/2 गुने 3/2। इसमें कितने गोले मिलाएं? मान लीजिए n गोला मिला दिया जाए, तब ए बेलन का आयतन बन जाएगा, मतलब πr²h। r² की जगह 2 गुने 2 और h की जगह 54। आप इस n का मान निकाल लीजिए। पहले तो ये पाई से पाई काट लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। मिला हमको क्या? n का मान 2 गुने 2 गुने 54, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बटा 3 गुने 3, ये 3 तिहाई 9 से 6 बार में कट जाएगा। यस, तो 6 दूना 12, 12 चौका 48 हमारा सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें। धन्यवाद।